प्यार से बंधे रिश्ते। By the way, ये mind blowing black. I mean, ये काली कॉफी बनाई कैसे तुमने? पानी, कॉफी और क्या? इलायची। इलायची। तड़का नहीं लगाया तुमने? तड़का भी लगाना होता है? Of course not. तड़का नहीं लगाना होता है। और आज के बाद किसी भी चीज में इलायची मत डालो। ओके? बोलो। No इलायची ever. ओ इलायची, ये कप और ट्रे ले जाओ और मेरी टी शर्ट धुलने के लिए डाल देना। जी। किचन में चीजें जितनी भी प्रेडिक्टेबल हो, फॉर्च्यून सोया बड़ी से आपको कुछ नया ही मिलेगा। फॉर्च्यून सोया बड़ी, बनाओ कुछ हटके। रियांश ने कुछ सोचा कि आगे क्या करने वाला है? पता नहीं राजी, उनका सामान देख के भी लग नहीं रहा है कि वो ज्यादा दिन रुकेंगे। हाँ? Morning everyone. Morning. गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग। मॉम, आज शाम को कुछ इन्वेस्टर्स को बुलाया मैंने डिनर पे। आई होप दैट्स ओके विद यू। इट्स फॉर अ बिजनेस सेटअप। बेटा, ये भी कोई पूछने वाली बात है? देखा, मैं ना कहती थी कि मेरे बेटा हमेशा मेरे पास ही रहेगा। अभी नाटक करने की जरूरत नहीं। मॉम, हाँ? आई नो लास्ट मिनट, बट अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हैं। आई मैनेज। बेटा, इतने फॉर्मल क्यों हो रहे हो? ये तुम्हारा ही घर है। जस्ट लीव इट ऑन मी। मैं सब अरेंज कर दूंगी। I'll get the best caterers and best event managers for the evening. You just relax. मॉम, यू आर द बेस्ट टू नो दैट, राइट? I know that. भाई, मेरा तो वैसे आज माता की जागरण का प्रोग्राम है रात का, तो मैं रियांश की बिजनेस डील की वही प्रार्थना कर लूंगी। ग्रेट दादी। 15 साल ये माँ कितनी तरसी है। इस बार तुझे रोकने के लिए मैं वो सब कुछ करूंगी जो जरूरी है। 50 लोगों का खाना बनेगा आज शाम के लिए। खाना केटरर्स की जिम्मेदारी होगी। तुम सबको सिर्फ सर्व करना है। याद रहे, किसी भी चीज में कोई चूक नहीं होनी चाहिए। राजी बेटा, ये बर्तन उधर रख। काका, हमें सिर्फ 50 लोगों का ही तो खाना बनाना है। उसके लिए बाहर से क्यों लोगों को बुला रहे हैं? हमारी गांव की दावत में हम 100 लोगों का खाना बनाते थे अकेले 2 घंटे में। लेकिन ये तुम्हारा गांव नहीं है ना, ये शहर है। और सूर्य नारायण सर इस शहर के बहुत बड़े बिजनेसमैन। भले हम सबके सामने वो बड़े प्यार से पेश आते हैं, लेकिन घर के बाहर उनका रुतबा बहुत अलग है। सिर्फ नाम ही काफी हो जाता है उनका। और आज पूरे 15 साल के बाद उनका बेटा लंदन से लौट रहा है, इसलिए आज के पार्टी में गलती की गुंजाइश ही नहीं है। ठीक है? हम तो बस ऐसे ही कह रहे थे। अच्छा, मतलब अब तक तुम्हारी आदत नहीं गई ऐसे ही कुछ भी कहने की? मतलब? तुम साची हो ना? जी। मुझे नहीं पहचाना? मैं नंदन हूं। तुम पहले बचपन में बाबा के साथ रहती थी अपने। जी। मैं भी तो यहीं रहता था।
खैर छोड़ो, मैं सूर्य सर का मैनेजर हूँ। वो मुझ पे ना बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं। उनका सारा काम मैं संभालता हूँ। आज का जो फंक्शन है ना, उसकी जिम्मेदारी भी मुझ पर ही है जी। इसलिए सब काम बराबर करना। चलिए आप लोग स्टार्ट करिए। मैंने सब प्लान कर लिया है। हम रियांश भाई को ऋषिकेश ले जाएंगे, गंगा में रिवर राफ्टिंग कराएंगे, उन्हें बहुत मजा आएगा। गुड आइडिया। हेलो चाचू। हे हाय, एडवांस में कांग्रेचुलेशन, ये डील पक्की लॉक होने वाली है। पूरा माहौल बना हुआ है इन्वेस्टर प्रताप सिंह को अपनी मुट्ठी में करने का, लेकिन वो आपके प्लान में इन्वेस्ट करने वाला था ना? रियांश ने लंदन में प्रताप से मिलकर पता नहीं उसे क्या पट्टी पढ़ा दी कि अब वो उसके बिजनेस में इन्वेस्ट करने की सोच रहा है। तो आप कुछ करते क्यों नहीं? ऐसे मैं क्या करूं? रियांश के खिलाफ कुछ भी करना मतलब सीधे सूर्य नारायण जी से टक्कर लेना। चलो मेक श्योर जो भी हम गेस्ट को खाना सर्व कर रहे हैं वो गरम। ओके। अरे सुमन कैसी हो? आई एम एज यूजुअल फैंटास्टिक। वैसे तुम भी बहुत अच्छी लग रही हो। थैंक यू। रियांश अब इधर ही रहने वाला है? अभी कुछ पता नहीं है, ये तो रियांश ही जाने, पर सारे फैमिली वाले यही चाहते हैं कि वो यही रुक जाए। लगता है संदीप ने भी रियांश को ज्वाइन कर लिया है। ज्वाइन मतलब सुनील भाई साहब कैसे बड़े भाई साहब के ही गुणगान गाते हैं, उनके कहने पे ही चलते हैं, वैसे लगता है संदीप भी रियांश के गुण गाने लग गया है। समय रहते कुछ कर लो, मैं तो बस तुम्हारा भला चाहती हूँ। देखना आज की पार्टी सक्सेस होगी, इन्वेस्टर जरूर मान जाएगा और मेरा बेटा यही हमेशा मेरे पास रहे। हाय रियांश। हाय सर। हाउ आर यू मिस्टर प्रताप? फाइन, ऑल गुड। प्लीज मीट माय पेरेंट्स, मॉम, डैड, अंकल। हेलो, सूर्य नारायण। हाय। हेलो। नाइस टू मीट यू। सेम हियर। हाय सर। हाय। या प्लीज कम। सो हाउ वाज द जर्नी? फाइन, ऑल गुड। ड्रीम, सपना, यही तो बेचना चाहता हूं मैं। My clothes lines will be called Summer Dreams. इंडिया के वेदर के हिसाब से परफेक्ट क्लोथिंग। हमारा ब्रांड इंडिया के लोगों को मोटिवेट करेगा कि अगर आप क्रीम क्लास का पार्ट होना चाहते हैं तो आपको ये ब्रांड पहनना चाहिए। थैंक यू। रियांश, तुमने जो प्रेजेंटेशन दिया बहुत बढ़िया लगे आज सबका फीडबैक भी मिल गया। वैसे इसकी जरूरत तो नहीं थी, लेकिन सबके चेहरे बता रहे हैं कि सबको ये आइडिया बहुत पसंद आया। भाई, योर ब्रांड इज सुपर हिट। मैं और मेरे दोस्त तो शॉपिंग का नाम सुन के इरिटेट हो जाते हैं। आखिर इंडियन ब्रांड्स में इतने कूल डिजाइन्स मिलते कहाँ हैं? हर डिजाइन हर बॉडी पे सूट नहीं करता और इंडियन मार्केट में डिजाइन से ज्यादा साइज मैटर करता है, और इन्होंने वही बात दिमाग में रख के डिजाइन्स बनाए थे। क्यों भाई साहब, आपके पास इनका प्रपोजल आया था ना, लेकिन आपने रिजेक्ट कर दिया। इट्स कम्प्लीटली फाइन, लेकिन क्या ये बॉडी पे इंडियन डिजाइन सूट करेंगे? कोमल, तुम तो कितनी सुंदर हो, क्या तुम्हारे ऊपर ऐसे कपड़े अच्छे लगेंगे? तुम्हारा वजन देखो, तुम्हारे पेट के टायर्स देखो। हम सब जानते हैं वजन कम करना कितना मुश्किल है। तुमने भी दसियों बार जिम में जाके पैसे दिए होंगे, लेकिन नतीजा क्या निकला? सुमन। हाँ ठीक तो कह रही है सुमन। क्या
मैं क्या गलत बोल रही हूँ? बताओ। ए लड़की, तू बता ना, मैं क्या गलत बोल रही हूँ? हम क्या बोले अब आप लोगों के बीच में? अरे उसमें क्या है? अगर मैंने कुछ गलत कह दिया हो तो बताओ। छोटा मुंह बड़ी बात होगी मैडम, लेकिन हम बस इतना ही बोलना चाहते हैं कि हर इंसान को अपने मन का खाना खाने और कपड़े पहनने की पूरी आजादी होनी चाहिए। सुनील। कोमल, माफ कीजिए अवस्थी जी, पर कृपया अपनी हद में रह के बात कीजिए प्लीज। क्या है? क्या देख रही हो? यही कि मैं क्या खाती हूँ, कितना खाती हूँ। I have PCOD। तुम्हें क्या लगता है क्या मैं सुंदर दिखना नहीं चाहती? But you know what? I look like a joker। इधर देखिए, क्या दिख रहा है आपको? मेरा फैट, मेरा डबल चिन, मेरे पेट के टायर्स। नहीं, ध्यान से देखिए, हमें तो एक बहुत मजबूत लड़की दिखाई दे रही है जो बहुत सुंदर दिखती है, एकदम परियों जैसी। देखिए। तुम भी मेरा मजाक उड़ा रही हो। अरे नहीं नहीं दीदी, हमारी ये मजाल। कोमल दीदी, इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। फर्क इस बात से पड़ता है कि हम अपने बारे में क्या सोचते हैं। हम अपने आप को कैसे देखना चाहते हैं। हमें खुद से प्यार होना चाहिए। जैसे वो पिक्चर नहीं है जिसमें वो बोलती है कि मैं अपनी फेवरेट हूँ, एकदम वैसे ही, समझे? चलिए आंसू पोंछिए अपने। बस देखिए ना, छोटे मालिक का बहुत बड़ा दिन है। आंसू पोंछिए अपने। आप भी कहाँ वो मैडम की बात का बुरा मान रही है ना, मन बिल्कुल मत खराब कीजिए, मुस्कुराइए। चलिए, थोड़ी सी और, थोड़ी सी और। चलिए, आई। आपकी 2 टके की नौकरानी की ये मजाल। एनीवे, मैंने जो महसूस किया वो बोल दिया, आगे आपकी मर्जी। रियांश, वैसे सुमन जी की बातों में पॉइंट तो है। आई नो यू आर पैशनेट अबाउट योर डिजाइन एंड ब्रांड, लेकिन ये भी फैक्ट है कि हमें बिजनेस शुरू करने से पहले इंडियन मार्केट को थोड़ा सा समझ लेना चाहिए था। Yes, sir. I need to learn about Indian market, but some people need to learn some serious manners. मेरे घर में आके मेरी बहन के साथ बदतमीजी कर रहे हो। How dare you? दोबारा ऐसा करने की सोचना भी मत। And by the way, Mr. प्रताप, अगर आप इनसे कन्विंस हो ही गए हैं, then I don't think कि हमें डील को आगे बढ़ाना चाहिए। We can stop it right here. Thank you. तुम हमारी डील को मना कर रहे हो? तुम्हें पता ना काव्या ने इस डील के लिए कितनी मेहनत की है? Yes, मैं काव्या को बहुत अच्छे से जानता हूँ। And जब मैं उसे बताऊंगा कि whatever happened and why it happened, I'm sure she will understand. But right now you can leave, all of you. Sorry, Mom. I didn't thought it will turn out like this. Sorry. It's okay. सांची, कोमल का स्टैंड लेने के लिए और उसे सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच। माफ कीजिएगा, आज पार्टी में ये जो सब भी हुआ उसके लिए मैं अब सबसे तहे दिल से माफी मांग रहा हूं। लेकिन आप लोगों से मेरी एक विनती है, ऐसे मत जाइएगा। खाना लगा हुआ है, आप लोग सब प्लीज खाना खा के जाइएगा। सुनील, देख लेना। काव्या, और ये इन्वेस्टर रेहांश भाई को काव्या के नाम का रॉब क्यों दिखा रहे थे?
मैंने तो कभी इसका नाम नहीं सुना। रेयांश, आखिर है कौन ये काव्या? मैं हूँ काव्या। मॉम, ये काव्या है, मेरी गर्लफ्रेंड, और हम बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। तुझे कुछ पता था क्या? तू तो कोई आइडिया भी नहीं। फ्लैशबैक तो छुपे रुस्तम निकले। हेलो मम्मी जी। सॉरी। नमस्ते मम्मी जी। काव्या, that's dad. नमस्ते। चाचू, चाची and cousin. Hi guys. My God, this is limited edition, right? मैं कब से ढूंढ रही थी, मुझे मिल ही नहीं रहा। Really? हाँ। ठीक है, तुम ये रख लो। I'll bring another one from London. Are you sure? Yes, of course. Take it. चलो, मेरी तरफ से तो भाभी अप्रूव है। You're kidding, right? No, mom. यही तो सरप्राइज था आप लोगों के लिए। Ray, baby, I'm so tired. It was such a long flight, you know. Yeah. Let's go to our room. Guest room. Guest room. She means guest room. और हाँ, चाची जी। बेटा, काव्या जी का सामान गेस्ट रूम में रखवा दो। जी जी बड़े मालिक। कहीं सीलन की बूंदे आपके घर में भी संगीत बनके ना गूंजे, इसीलिए घर बनाएं ACC गोल्ड वाटर शील्ड सीमेंट के साथ। Truly Indian. That's why I love Indian family. Look at them. Is that baby Ray? Oh, he looks so cute. Wow. And what was your name? Sachi, right? Sachi, could you please unzip my bag and take out my slippers from it? My God, these heels. Hello, I'm talking to you. क्या आप मेरी बैग में से मेरे चप्पल निकाल देंगे प्लीज? और मोबाइल चार्जर भी। जी जी जी। My God, these heels. Thank you. अरे यहाँ पे रखा है, ये साइड। और ये फोन प्लीज चार्ज पे लगा दो ना। थैंक यू। कमाल है साची, इसी घर में रहती हो ना? सॉकेट का है पता नहीं। वो काव्या मैडम, आज मेरा भी पहला ही दिन है यहाँ पे। Oh, really? Interesting. देखो यही कहीं होगा। देखो वो रहा, वहीं पे लगा दो। काव्या मैडम, माफ करना, वो पार्टी में जो मुझसे गलती हुई उसकी वजह से छोटे मालिक का बनता हुआ काम बिगड़ गया। अच्छा, वो लड़की तुम हो। It's okay साची, तुमने सही किया। देखो तुम्हारी जगह शायद मैं वहां होती तो मैं भी वही करती। कई लोग ना बहुत इनसेंसिटिव होते हैं और उन्हें रियलाइज भी नहीं होता कि वो अपनी बातों से लोगों को हर्ट कर रहे हैं।
ऐसे लोगों को आईना दिखाना बहुत जरूरी होता है और तुमने वही किया। बस लाइट्स ऑफ करके जाना, ठीक है? जी। गुड नाइट। पता नहीं कैसी लड़की है, शुरू में सब पर इंप्रेशन जमाने के लिए लोग अपने आप को अच्छा ही बताते हैं। ज्यादा टेंशन लेंगी तो आपके चेहरे की झुर्रियां बढ़ जाएंगी छाया जी। आपको मजाक सूझ रहा है? बिल्कुल नहीं। हमारा बेटा एनआरआई लड़की से शादी कर रहा है और आप ये पेपर पढ़ रहे हैं? हाँ, यहाँ मुझे घबराहट हो रही है ये सोचकर कि क्या वो लड़की हमारी फैमिली में फिट हो पाएगी, क्या वो हमारे रीति रिवाज को समझ पाएगी भी या नहीं। छाया जी, आपको इस बात की परेशानी नहीं है कि हमारे बेटे ने एक एनआरआई लड़की से शादी करने का फैसला किया, तो आपको इस बात की परेशानी है कि उसने शादी करने का फैसला कर लिया और आपसे पूछा भी नहीं। कहीं सही है कि नहीं? हाँ, तो इसमें गलत क्या है? माँ हूं मैं उसकी, मेरा पूरा हक बनता है कि हमारा बेटा कुछ भी तय करने से पहले एक बार हमारी राय तो जान ले, हमारी नापसंद पसंद को समझे, फिर हमारी मंजूरी के साथ शादी वादी तय करे। लेकिन नहीं, रियांश ने ऐसा करना जरूरी नहीं समझा। झूठ मूठ का ही सही, हमारी राय जानने की कोशिश भी नहीं की उसने। सही? अरे बिल्कुल गलत था रियांश बाबा का ये तरीका। अपने बड़ों से बिना पूछे शादी का इतना बड़ा फैसला उन्होंने कैसे कर लिया? सही बोल रही हो, बड़ी मालकिन को कितना दुख होता होगा। और नहीं तो क्या, दुख होना और गुस्सा आना तो बनता ही है ना बड़ी मालकिन का। अपनी होने वाली बहू से पहली बार मिल रही है, वो भी बिना साड़ी सलवार सूट के अधनंगे कपड़ों में। बताओ भला अच्छा लगता है क्या? क्या फर्क पड़ता है? प्यार और इज्जत ना दिल में होनी चाहिए। संस्कारों की पहचान कभी भी कपड़ों से नहीं होती। हमने बात की थी काव्या मैडम से, बहुत अच्छी है और हमेशा अच्छे से ही बात करती है हमसे। तुम लोग उनके बारे में ये सब बात तुम लोग भी ना। काव्या मैडम, काव्या मैडम आप बुरा मत मानिएगा, अंदर जो भी बात कर रहे थे सब। अरे नहीं साचे, इट्स ओके। वैसे भी उन्होंने क्या ही गलत कहा। मैं वहां लंदन में पली बड़ी हूँ, मुझे वहां का कल्चर पता है। बट यू नो व्हाट, जब मैं रे से मिली, वो मेरे लाइफ में आया, तब से आई हैव कंप्लीटली चेंज्ड माई सेल्फ। मैं वहां रह के आके फेस्टिवल्स और रिचुअल्स फॉलो करती थी सो दैट मैं फाइनली जब उसकी फैमिली से मिलूं तो उन्हें इम्प्रेस कर सकूं। बट नाउ सी व्हाट्स हैपनिंग। आई रियली डोंट नो हाउ टू इम्प्रेस दिस पीपल। बस इतनी सी बात। 1 मिनट रुकिए आप, बस 1 मिनट में। क्या है साचे? साचे, ये क्या है? लीजिए, आप पूरे परिवार को अपने हाथों से खाना परोसिए। What? Are you serious? I mean, isn't it too much? यहाँ पे ऑलरेडी इतने सर्वेंट्स हैं और मैं सिर्फ ब्रेकफास्ट लेके जाऊंगी तो नो, बैड आइडिया सच है। काव्या मैडम, बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। आपको पता है, हमारे हिंदुस्तान में ये माना जाता है कि अपने घर का खाना बनाने में कोई बुराई नहीं है। और आजकल तो लड़के भी खाना बनाते हैं ना, मैंने फोन में देखा था। और काव्या मैडम, जब घर की माँ और एक बहू खाना परोसती है ना, तो अपने साथ में प्यार भी परोसती है। Are you sure? लीजिए, आप ये लेके जाइए, मैं बाकी का नाश्ता लेके आती हूँ। Okay, if you say so. अच्छा 1 मिनट, अब क्या? साची, अब जाइए।
मुझे हमारे बेटे पर पूरा भरोसा है, आपको भी होना चाहिए। हाँ, थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन मुझे पक्का यकीन है कि गुजरते वक्त के साथ साथ आपको भी काव्या अच्छी लगने लगेगी, आप उसे पसंद करेंगे। पसंद सूर्या, देखा, कहा था ना मैंने, ये लड़की भले ही एनआरआई है, लंदन में पली बड़ी है, लेकिन इसके रगों में बहता खून और इसके संस्कार पूरी तरह भारतीय है। इसे जिस भी सांचे में डालना चाहोगे ना चाहिए, ये डाल जाएगी, देख लेना। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। अरे बस बस बस, लड़कियां पाँव नहीं छूते यहाँ। नमस्ते। बस हमारे यहाँ रोज पैर छूने का रिवाज नहीं है, सो रिलैक्स, टेक इट इजी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। रियांश कहाँ है? अभी तक ब्रेकफास्ट के लिए आया नहीं। हाँ मिस्टर गुप्ता, टिकट्स फाइनल है? कब की? 15 डेज? ओके, थैंक यू। रियांश, तुम लंदन वापस जा रहे हो? क्या मॉम, जो बिजनेस सेटअप करने आया था वो तो हो नहीं रहे, और लंदन में बहुत सारा काम पेंडिंग है, तो मेरा जाना जरूरी है। यहाँ पे रहना भी तो जरूरी है ना बेटा। हाँ, यहाँ पे भी काम हो सकते हैं। आगे जाकर मेरी सारी कंपनीज, सारा कारोबार तुम्ही को संभालनी है। और वैसे भी जब से आए हो तब से कितना ही वक्त स्पेंड किया है तुमने फैमिली के साथ। What an irony, डैड। जब मैं यहाँ रुकना चाहता था तब आपने खुद मुझे यहाँ से दूर भेज दिया, और आज जब मैं जाना चाहता हूँ तो आप खुद मुझे रोक रहे। तुम्हें दूर भेजना जरूरी था रियांश, क्योंकि 15 साल पहले जो हुआ उसने हम सबकी जिंदगी को बदल के रख दिया।